मैं इस वक्त चंदैया मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च में हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये 1933 में बना हुआ है। एक तरह से ये भी हमारे यहाँ एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में विद्यमान है। जाहिर है अंग्रेज़ों के शासनकाल में जब ये बना तो उस वक्त उतना ही भव्य रहा होगा जितना आज हमें नज़र आ रहा है। इसके इतिहास के बारे में बहुत सारी बातें हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं YouTube चैनल बस्तर सियान, और जिस हिसाब से आप देख पा रहे हैं ये चर्च की भव्यता आज भी वैसे ही है जैसे 1933 के समय में थी, यानी अंग्रेज़ी शासनकाल के दौरान थी। आज इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हम बातचीत करेंगे उपाध्यक्ष श्री डी नाथन साहब से। नाथन साहब, बहुत भव्य है आपका ये चर्च और आज भी आप मेंटेन किए हुए हैं वैसा ही। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं हमारे बस्तर सियान कार्यक्रम में। ये बताइएगा कि क्या है इसका इतिहास। 1892 मैं जहाँ तक याद कर रहा हूँ, हाँ 1892 में मिशनरीज़ वर्क बहुत अच्छे चलते थे अपने आंध्र प्रदेश के सिरोंचा में जी। और वहाँ पर एक मिशनरी थे सीबी गॉड, ये अमेरिकन पर्सन थे जी। तो उनके सानिध्य में 2 अनाथ बच्चे थे। तो जो वारंगल, आंध्र प्रदेश का वारंगल है जी, ज़िला है हमारे बॉर्डर पे बस्तर क्षेत्र के जी। वहाँ वो मिशनरी वर्क किया करते थे। और मिशनरी वर्क में जैसा आप जानते हैं कि प्रभु की आराधना से लेके हॉस्पिटल वर्क है, नर्सिंग वर्क है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, लोगों को जॉब से संबंधित कोई ट्रेनिंग सेंटर है, ये सब किया करते थे। उन्हें प्रभु का दर्शन हुआ कि क्यों ना आप वनांचल क्षेत्र में जहाँ लोग प्राकृतिक रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य को ग्रहण नहीं किए हैं वहाँ जाकर अपनी सेवा दें। और 1892 में वो 2 अनाथ बच्चे थे जिन्होंने ईश्वर को स्वीकार किया था, मानप्पा रोमा और नरसे। ये दोनों तेलुगु बालक जो युवा हो चुके थे और पादरी अपने वार्ड साहब के साथ बैलगाड़ी से इनकी यात्रा चालू हुई। सिरोंचा से जी हाँ, सिरोंचा से। अच्छा। एक एलंदू करके गांव है जी। वहाँ से इनकी यात्रा चालू हुई। और देखिए वो ज़माना था जब हर कदम पे पेड़ पौधे, जंगली पशु, शेर, भालू, चीता, बाइसन, ये सब भरमार थे बस्तर में। अच्छा। और इस बस्तर के क्षेत्र में वहाँ से जो प्रवेश हुए, आज भी जंगल का इलाका है जी। मैं 70-72 के दशक में, 1970-72 के दशक में मैंने अपने आँखों से ये शेर और हिरण, बाइसन और ये जंगली भैंसे देखें। अच्छा। तो सोचिए कि 1892 की क्या स्थिति रही होगी। वहाँ से चले आते आते बैलगाड़ी में, 2 बैलगाड़ी में चले आए, नदी नाले पहाड़ और सब पार करते हुए वे जगदलपुर पहुँचे। ये 1900 के पहले ही 1898 और 92 के बीच में ही इन लोगों ने अपना काम शिक्षा के क्षेत्र में, प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में, पीछे एक भवन है हेरल्ड चैपल करके। अच्छा। अपन चलेंगे थोड़ा। ज़रूर उसको देखना चाहेंगे हम। अब वहाँ पर ये शिक्षा के साथ साथ परमेश्वर की आराधना करने लगे और धीरे धीरे वहाँ प्रौढ़ कक्षाएं भी चली। तो मैं समझता हूँ कि बस्तर क्षेत्र में वो पहली प्रौढ़ कक्षा रही होगी। अच्छा। वो तेलुगु में, उड़िया में, हिंदी में ये सब चलाते थे जी। और इन दी लास्ट ये समय आया कि इन लोगों ने वो जो मिशन का बंगला है सामने इस चर्च के पूर्व दिशा की ओर, वो बंगला भी अपने 1900 चर्च के पहले 33 के पहले ये बन गया। अच्छा। वो बंगला बन गया और ये 1892 के बाद ये हेरल्ड चैपल बन गया जी। अच्छा। तो चैपल भी लगता था इसलिए उसका नाम हेरल्ड चैपल बनाया गया। और इसके बाद सर कि यहाँ पर देखिए इनकी सेवकाई बढ़ते बढ़ते राजा रुद्र प्रताप देव सिंहासन में आ गए। और ये बस्तर स्टेट था,
उस ज़माने में इंग्लिश इनके वो होते थे, कमिश्नर होते थे। इन लोगों ने ये सोचा कि इनका काम जब इतना अच्छा है, क्यों ना इन्हें गांव बसाने के लिए भी शहर दिया जाए, जगह दी जाए। तो देखिए, मुझे जहाँ तक यहाँ जानकारी है, 1892 में इन्होंने कुछ ज़मीन दी। फिर इनने जब स्कूल और गरीब बच्चों का हॉस्टल देखा तो खेती बाड़ी करें, बाग बगीचा लगाएं, पोल्ट्री के फार्म चलने लगे। इन लोगों ने हमको फिर 1916 में और फिर रानी प्रफुल्ला, जब हाँ, जिनको हम प्रफुल्ल देवी बोलते हैं, वहाँ इतिहास में प्रफुल्ला देवी लिखा हुआ है। अच्छा। तो ये इनने भी 11 साल की उम्र में बहुत जगह दी। अच्छा। इन ऑल नियर अबाउट 1008 एकड़ इन लोगों ने दी। अच्छा। और उस 1008 एकड़ से ही इस चर्च ने निःशुल्क दिया हुआ है। स्टेडियम देख रहे हैं आप, प्रियदर्शनी का, आप ये देख रहे हैं दंतेश्वरी कॉलेज, आप ये देख रहे हैं कोर्ट, कमिश्नर ऑफिस, ये सब उसी की ज़मीन ही थी। राजा महाराजाओं की कृपा से दयालु थे। छोटी सी डिस्पेंसरी भी चालू की थी इन्हें, और पोल्ट्री फार्म चलते थे। वर्कशॉप बनाए इन लोगों ने कि लोग बढ़ईगिरी सीखें। तो बड़ी दूरदर्शिता से इनने काम किया। और होते होते उन्हें ये लगा कि अब आराधनालय के लिए कोई स्थल बनाना बहुत ज़रूरी है। तब जाके इस सोच 1910 में ये सोच आई। एक मिशनरी थे कैम्बल साहब। कैम्बल साहब। जी हाँ। तो ये कैम्बल साहब जो हैं की सोच के बाद लोगों में चर्चा होने लगी। और ये गरीब तबके के लोग, क्रिश्चियंस बहुत गरीब थे, हैं, ये मान के चलिए लो कास्ट के या बनवासी थे। इन लोगों ने उस ज़माने में बताते हैं चंदा जमा करना चालू किया। अच्छा। और ये चंदा टोटल 5000 कुछ पैसे हुआ। अच्छा। और उस समय लिखा है कि महिला समिति ने अच्छा 30 रुपये दान दिए। ये बहुत दिलचस्प जानकारी है कि 5000 रुपये का जो कलेक्शन हुआ और समूह वाले ने, जैसा आपने बताया है। बताइए जी। तो मिशनरियों ने और जो छोटे गांव में प्रीच करते हैं, हम लोग गुरु बोलते हैं जी, ये सब लोगों ने मिलके एक महीने की तनख्वाह दी। अच्छा। और ये प्रण किया कि लाइट होना हो, लाइट होना हो। कि 1931 में मेरे ख्याल से यहाँ लाइट आई। अच्छा। उस बंगले में 1931 में बस्तर में पहली बार। ये बहुत दिलचस्प और गहरी जानकारी है। जी हाँ। मेरे ख्याल से बस्तर वासियों को जानकारी भी नहीं होगी। अब उसके बाद में क्या हुआ कि इन लोगों ने प्रण किया कि दिन रात यहाँ काम करेंगे हम, इस चर्च की जहाँ पर हम खड़े हैं। जी। और दिन रात इन लोगों ने काम किया। और जब ये काम होने लगा, कलेक्शंस होने लगे, ईंट की व्यवस्था होने लगी, तो उस ज़माने में जो जुड़ाई होती है, मशीनरी वर्क, पर हम लोग सीमेंट रेता मिला के करते हैं। उस ज़माने में चूना रेत को रात भर पीसा जाता था। जी। एक नाली नुमा गोलाई में, और उसको 24 घंटे छोड़ा जाता था। अच्छा। उसमें बेल का फल, अच्छा, थोड़ा सा गुड़, ये सब मिला के उससे जुड़ाई हुई है। अच्छा। आप एक खील भी आज यहाँ नहीं ठहर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। दीवारों की मजबूती ये बता रही है कि ये बड़ी हाँ शिद्दत से काम हुआ है। शिद्दत से हुआ है। लोगों की लगन देखिए। और सबसे बड़ी बात ऑनेस्टी। एक मंदिर है, चर्च है, पूजा का स्थल है, उसमें तो 100% क्या 200% ऑनेस्टी होनी चाहिए, जो यहाँ देखते बनती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद समस्या आई कि भाई हम किस मैप में करेंगे, इसका आर्किटेक्ट कौन होगा। हाँ। इसी समय जो मिशनरी आए जी, वो लेनहम साहब आए। लेनहम साहब ने देखा कि निश्चित ही काम चालू किया जा सकता है, तो बहुत अच्छा होता कि एक अच्छे इंजीनियर को बुलाया जाए। तो इलाहाबाद लखनऊ से एक इंजीनियर थे शिशिल जी, तो शिशिल साहब को यहाँ लेके आए। अच्छा। और उन्होंने इसका ये नक्शा बनाया। उनकी देख रेख में उनका एक साथी भी आया था, मैं स्मरण कर रहा हूँ, प्रभुचरण नाम था उनका। जी। वो उनके साथ आया और उनने भी वैसी लगन से काम किया जैसे अपने घर के लिए लोग करते हैं। और धीरे धीरे ये बनता चला गया। ये ऊपर आप देख रहे हैं जो लोहे के
जिसको हम लोग कैंची बोलते हैं या फ्रेमिंग बोलते हैं, जिसके बदौलत इसकी छत टिकी हुई है, अच्छा, ये उन्होंने कलकत्ता से अपनी डिज़ाइन से अच्छा, बना के लाया, कोलकाता से लाया। अब आप सोचिए कि कोलकाता है, यहाँ आज कोलकाता हो गया। तो ये जो आप देखिए कि 90 साल में कहीं कुछ भी नहीं दिखता कि जंक लग रहा है, टेढ़ा हो रहा है, बैलेंस खो रहा है। जी, जी, और ये जो है जी, ये जो प्रभु का मंदिर है जी, बनकर प्रारंभ हुआ बिल्कुल, और 5 नवंबर 1933 को 5 नवंबर 1933 को जी, ये जो एमी मिशन का ये चर्च है ये बनकर तैयार हुआ। क्या बात है। और उसके उद्घाटन में बताते हैं कि छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक प्रभु यीशु की जय के नारे लगाते हुए वहाँ घुसे जी, और शहर पूरा इतना जुड़ा हुआ था कि स्टेट के जितने ऑफिसर हैं, राजा महाराजा हैं, ये सब स्टेट ऑफिसर भी इस उद्घाटन समारोह में बड़ी शिद्दत से उपस्थित हुए। क्या बात है। और ये देखिए चर्च आज खड़ा है। और लोगों को ये मैं बताना चाहूँगा कि ये जो चर्च है किसी फॉरेन मनी से नहीं चलता है जी, ये यहाँ के जो गरीब लोग हैं, मैं कहूँ कि 30% लोग तो बीपीएल जैसे होंगे जी, 50% मजदूरी वर्ग के होंगे, 10-12% टीचर या नर्सेज होंगी और 2-3% धनी होंगे जो अच्छे खाते पीते होंगे। जी, ये मासिक रूप से कलेक्शन करते हैं, अच्छा, इसकी व्यवस्था देखते हैं, थोड़ा बहुत गरीबों को भी हम निराश्रित पेंशन भी देते हैं। और ये अलग अलग विंग में, महिला विंग, यूथ विंग, ये सब अलग अलग विंग में अपना काम करते हैं। कोई प्रचार से संबंधित है, कोई इसके कंस्ट्रक्शन से संबंधित है, कोई इसके बाग बगीचे से संबंधित है, कोई इसकी सोशल एक्टिविटी से संबंधित है। और ऐसा ही एक सोच ज़रूर आती है कि शासन अगर इसको जी, जबकि आज पर्यटक जब यहाँ आते हैं, जैसा आपको मालूम है, जी, जी, आंध्र प्रदेश से, तुम्हारे महाराष्ट्र से, कलकत्ता से लोग यहाँ जब आते हैं नवंबर टू जनवरी फरवरी तक, तो यहाँ काफ़ी तादाद में भीड़ रहती है। उनकी मान्यता है कि हमारे यहाँ दर्शन से, हमारे यहाँ प्रेयर से हमारे काम पूरे होते हैं। दर्शनीय स्थल और कुछ शासन की मदद ले लेता तो मैं समझता हूँ कि ये एक धरोहर है, बस्तर की शान है और ये बस्तर के हित में होता, इस समाज के हित में होता और इस चर्च को नया जीवन दान मिलता। चलिए, ये नाथन साहब आपने बहुत दिलचस्प जानकारी दी और मुझे ये लगता है कि बहुत सारी जानकारियों से हम खुद भी अवगत नहीं थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।